नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, आइए देखते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल कंपनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ग्रीस। तो किस देश की बात कर रहा है? तो ये फ्रांस के हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की चींटी के अपशिष्ट समय की त्वचा को नष्ट कर दिया गया है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को टुकड़ों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों की दीवारों से कुचल दिया गया था। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो विशाल पत्थरों की दीवारों से कुचल दिया गया था, कितने भागों को ये कह रहा है? तो भाई ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3 भाग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट अगला है, एम्मा स्टोरू ने सितंबर 2021 में महिला एकल टेनिस का खिताब जीता। यूएसए ओपन को झटका। ऑप्शन ए लीला फर्नांडीज, ऑप्शन बी मरीना स्टाकोसिक, ऑप्शन सी मिया क्रूसेप्रेस, ऑप्शन डी रेवोका मैरिनो। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? लीला फर्नांडीज हो जाएगा। ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रभुत्व था? ऑप्शन ए गोखुर, ऑप्शन बी गखर, ऑप्शन सी जंगा, ऑप्शन सी जंदुहा, ऑप्शन डी लंगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा गो खोखर का था, खोखर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खोखर का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर क्या थी? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 3.35%, ऑप्शन सी 3.75%, ऑप्शन डी 3.5%। तो 2020 की बात कर रहा है भाई। 2020 में रिवर्स रेपो दर क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5 यानी कि 3.35 थी। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्य रूप से ऑफलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता? ऑप्शन ए न्यू का, ऑप्शन बी शैडो का, ऑप्शन सी वाणिज्य का, ऑप्शन डी स्थायित्व का। तो किसकी बात कर रहा है? तो न्यू की बात कर रहा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा न्यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी तमिल में। तो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। और अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग बैंकिंग अधिनियम 1954 की धारा के तहत किसी भी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 22। तो कितने लाइसेंसों की बात कर रहा है? तो हो जाएगा 53। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 53। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अलौकिक तंत्र इकोसिस्टम है? ऑप्शन ए जंगल है, ऑप्शन बी बाघ है, ऑप्शन सी एक्वेरियम, ऑप्शन डी रेगिस्तान है। तो क्या हो जाएगा भाई? अलौकिक तंत्र, जिसको इकोसिस्टम कौन सा है? प्राकृतिक अलौकिक तंत्र, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है रेगिस्तान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट एजुकेशन डेनिश द्वारा अंतरराष्ट्रीय ब्लू टैग प्रमाणन से प्रतिष्ठित जाने वाले 8 समुद्र तट में सबसे नीचे से कौन सा एक था? ऑप्शन ए कारवार, ऑप्शन बी शिवराजपुर, ऑप्शन सी तिथल, ऑप्शन डी गोपालपुर। तो कौन था? क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवराजपुर था। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है शिवराजपुर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फिल्म थलाइमी फिल्म थलाइवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी, लाइफ पर आधिकारिक रूप से आधारित है। ऑप्शन ए स्वराज पर, ऑप्शन बी शीला दीक्षित पर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी धाम पर, ऑप्शन डी जेब व्यापारी पर। तो किस पर आधारित थी ये फिल्म भैया? तो ये जेब व्यापारी पर आधारित थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जेब व्यापारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्योहार
त्योहार के महीने में मनाया जाता है, यानी कि ये त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अप्रैल में, ऑप्शन बी दिसंबर में, ऑप्शन सी जनवरी में, ऑप्शन डी फरवरी में। तो किस महीने की बात कर रहा है? तो हो जाएगा जनवरी महीने में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है जनवरी। नेक्स्ट अगला है, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह 2021 का विषय वस्तु था। ऑप्शन ए पृथ्वी दिवस का, ऑप्शन बी नीले आकाश के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन सी विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन डी विश्व ओजोन दिवस। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, नीले आकाश के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए ये थीम था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पुनिटी फॉर क्राइम एजेंट्स जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 नवंबर, ऑप्शन बी 3 नवंबर, ऑप्शन ऑप्शन सी कहता है 4 नवंबर, ऑप्शन डी कहता है 5 नवंबर। तो कब की बात कर रहा है? तो ये हो जाएगा 2 नवंबर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2 नवंबर। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से एक फूल का भाग कौन सा है? ऑप्शन ए सिरा सेटिंग, ऑप्शन बी सिराएं, ऑप्शन सी स्त्री केसर, ऑप्शन डी मध्य सिरा। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्त्री केसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है स्त्री केसर। नेक्स्ट अगला है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे में है, ऑप्शन बी दिल्ली में है, ऑप्शन सी मैसूर में है, ऑप्शन डी आगरा में है। तो ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में है भाई। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन ए शेल्टर बेल्ट, ऑप्शन बी इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन सी रॉक डैम, ऑप्शन डी कहता है ओवर ग्रोजिंग। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओवर ग्रोजिंग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है ओवर ग्रोजिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एशियन फुटबॉल कप 2019 का आयोजन किस देश में होगा? किस देश में हुआ था भाई? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी म्यांमार में, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात में। तो एशियन फुटबॉल कप की बात कर रहा है 2019 वाले की। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात की बात कर रहा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए डांडेली को, ऑप्शन बी हम्पी को, ऑप्शन सी चिकमंगलुरु को, ऑप्शन डी मदिकेरी को। तो किसको घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम्पी को किया गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, हम्पी। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सम्मति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 314, ऑप्शन बी धारा 313, ऑप्शन सी धारा 315, ऑप्शन डी धारा 312। कौन सी धारा की बात कर रहा है? तो हो जाएगा धारा 313। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है धारा 313 की बात हो रही है। अगला है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे? ऑप्शन ए शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी आईपीएल, ऑप्शन सी सुरेश रैना। तो किसकी बात कर रहा है? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। किसकी बात कर रहा है? 22। तो ऑप्शन नंबर सी आईपीएल में बनाया था भाई, आईपीएल खेत में बनाया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है आईपीएल में बनाए थे। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से बैरन द्वीप का एक अवास्तविक स्वामित्व क्या है? ऑप्शन ए यहाँ आदिम असारो जनजाति का निवास है, ऑप्शन बी ये हिंद महासागर का एक निर्जन द्वीप है, ऑप्शन सी ये भारत का एक संरचनात्मक संकीर्णीय है, ऑप्शन डी यहाँ मौजूद है भारत की सबसे बड़ी झील पानी की झील है भाई। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हिंद महासागर का एक निर्जन द्वीप है। ऑप्शन बैरन द्वीप की बात हो रही है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, उकाई बांध और कौन सी नदी स्थित है? उकाई के बाईं ओर कौन सी नदी स्थित है? ऑप्शन ए माही नदी है, ऑप्शन बी ताप्ती नदी है, ऑप्शन सी करजन नदी है, ऑप्शन डी नामकरण है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप्ती नदी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय कर दिया है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। तो कितना कर दिया है भाई? तो हो जाएगा 7 किया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2018 में, ऑप्शन बी 2020 में, ऑप्शन सी 2019 में, ऑप्शन डी 2021 में। तो किसकी बात कर रहा है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 2019 की बात हो रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया?
ये आपको बताना है। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो किसकी बात कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय की बात हो रही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों की सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए एकता को, ऑप्शन बी उसुर को, ऑप्शन सी खराज को, ऑप्शन डी हुंडी को। तो किसे जाना जाता है भाई? एकता को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एकता। नेक्स्ट अगला है, 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता? ऑप्शन ए आर्याना सबालेंका ने, ऑप्शन बी सोफिया केनिन ने, ऑप्शन सी एलिस मास ने, ऑप्शन डी सेरेना विलियम्स ने। तो किसने जीता था? बिली एम्स ने। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो आर्याना सबालेंका हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, आर्याना सबालेंका। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए प्रणीता है, ऑप्शन बी घाटप्रभा है, ऑप्शन सी पूर्णा है, ऑप्शन डी मंजीरा नदी है। तो किसकी बात हो रही है? कृष्णा की जो सहायक नदी है वो घाटप्रभा हो जाएगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, घाटप्रभा। घाटप्रभा, मालप्रभा। 2020 में पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़कर 25 लाख कर दी गई थी, किसकी भाई? ऑप्शन ए द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य नियमित, ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न, ऑप्शन डी अर्जुन। तो किसकी बात कर रहा है भाई? बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी। सही आंसर ऑप्शन राजीव गांधी खेल रत्न हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में है, ऑप्शन सी मुंबई में है, ऑप्शन डी गांधीनगर में है। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये मुंबई में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए अहोम राजवंश असम में है, ऑप्शन बी गजपति राजवंश उड़ीसा से संबंधित है, ऑप्शन सी सरकी राजवंश पंजाब से है, ऑप्शन डी मेवाड़ राजवंश राजस्थान से है। तो एक युग्म गलत है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सरकी राजवंश पंजाब वाला, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, बाकी ठीक है भाई। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? ऑप्शन ए जानुका, ऑप्शन बी गाल, ऑप्शन सी सिरोड़ी, ऑप्शन डी कॉलर। तो शिशुओं में कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो सिरोड़ी नहीं होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सिरोड़ी नहीं होती। नेक्स्ट अगला है, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए युग सूत्र, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी अनुस्मृति, ऑप्शन डी रामायण। तो किसकी बात कर रहा है? ये रामायण की बात कर रहा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, रामायण। नेक्स्ट अगला है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो किसकी बात कर रहा है? तो ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? ऑप्शन ए एंजल्स ट्रम्पेट, ऑप्शन बी गजानिया डेजी, ऑप्शन सी बेनिस मेलो, ऑप्शन डी जमैकन फीवर प्लांट। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंजल्स ट्रम्पेट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एंजल ट्रम्पेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी बिमल जालान, ऑप्शन डी कहता है उर्जित पटेल। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? बस सही आंसर इसको बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर रघुराम राजन हो जाएगा, जो ऑप्शन ए के अंदर है। नेक्स्ट अगला है, नवंबर 2020 में भारत ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उप उपग्रह प्रणाली है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन आईएमओ द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी छठा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा चौथा स्थान था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, भारत चौथा ऐसा देश बन गया भाई। अगला है, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? ऑप्शन ए ईंटें, ऑप्शन बी दरवाजे, ऑप्शन सी कांसे के धरण, ऑप्शन डी लोहे की पटरियां। तो किसे ले गए थे भाई? तो ऑप्शन ईंटें ले गए थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ईंटें। नेक्स्ट अगला है, एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह स्थित है। ऑप्शन ए विष्णु का, ऑप्शन बी बुद्ध का, ऑप्शन सी शिव का, ऑप्शन डी तीर्थकर महावीर का। तो किसकी बात कर रहा है? एलिफेंटा गुफाओं की। तो हो जाएगा सही आंसर शिव की बात कर रहा है भाई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, शिव। नेक्स्ट अगला है, लोकप्रिय लोकप्रिय नृत्य जो है लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लाहो,
ऑप्शन ए बिहार का है, ऑप्शन बी हरियाणा का, ऑप्शन सी मेघालय का, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का है। तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लाहो जो लोक नृत्य है वो मेघालय का है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाहो। ऑपरेशन थंडर 2020 निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शन ए कोविड-19 कोरोना के लिए वैक्सीन, ऑप्शन बी आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, ऑप्शन सी चक्रवाती तूफान से राहत और बचाव अभियान, ऑप्शन डी पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? ऑप्शन ए जरायुज, बीपी परस कहा जाता है, ऑप्शन बी विखंडनशील, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी अंडज जरायुज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, उन जीवों को कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं भैया जरायुज कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जरायुज। अगला है, वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 की विजेता कौन है? ऑप्शन ए जसप्रीत कौर, ऑप्शन बी सविता पूनिया, ऑप्शन सी कहता है रानी रामपाल, ऑप्शन डी कहता है रितु रानी। तो कौन हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रानी रामपाल की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी सहकारी ऋण समितियां, ऑप्शन डी कृषि व्यापारी। तो किसकी बात कर रहा है? तो वित्त मंत्रालय की बात हो रही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय नहीं करता। अगला है, खालिस्तान आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए लेगून है, ऑप्शन बी डेल्टा है, ऑप्शन सी मरुधान है, ऑप्शन डी मोहाना एस्चुरी है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मोहाना एस्चुरी की बात कर रहा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, मोहाना एस्चुरी। निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीत ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? ऑप्शन ए विष्णु नारायण भातखंडे, ऑप्शन बी मानेका चंद दुबे, ऑप्शन सी सिद्धार खान, ऑप्शन डी कहता है हाजी बिलायत अली खां। तो किसकी बात हो रही है? तो विष्णु नारायण भातखंडे की हो रही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला है, जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया कि इलेक्ट्रिकल वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में तक की धनराशि का दावा किया जा सकता है। ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी कहता है 2.5 लाख, ऑप्शन सी कहता है 5 लाख, ऑप्शन डी कहता है 1.5 लाख। तो किसकी बात कर रहा है? तो ये 1.5 लाख की बात कर रहा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, 1.5 लाख। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए संसद में गणमूर्ति कोरम, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, ऑप्शन डी कहता है 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची। सही आंसर हो जाएगा संसद में गण पूर्ति कोरम की बात कर रहा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जीके जीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भाई अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।